Dear students, in the previous classes, you have already studied about different types of number, a standard form of rational number. Now, we are going to study about difference between fraction and rational number. आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जो होता है वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, बट यहाँ पर जो p और q रहेगा वो किसको बिलोंग करेगा? वो करेगा होल नंबर को बिलोंग करेगा। और रेशनल नंबर जो होता है ऑलरेडी आप जान चुके हैं, प्रीवियस क्लास में बताया भी है कि रेशनल नंबर भी है वो भी किस फॉर्म में रहेगा? p बाई क्यू के फॉर्म में, बट यहाँ पर जो p और q है वो क्या होगा? इंटीजर होगा, और यहाँ पर p और q क्या होगा? आपका होल नंबर होगा। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल इसका 7/25, 14/49, 6/100, यहाँ पर -18/13, -3/7, 4/5। यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि जितना भी आप फ्रैक्शन देखिएगा वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा भी हुआ है फ्रैक्शन कैन नॉट बी निगेटिव बट रेशनल नंबर कैन बी निगेटिव। रेशनल नंबर आपका निगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो जितना भी हम देख रहे हैं फ्रैक्शन का जो एग्जाम्पल है वो सारा का सारा रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन जितना एग्जाम्पल देखना है रेशनल नंबर का वो फ्रैक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पर रेशनल नंबर किस फॉर्म में है? निगेटिव फॉर्म में, यानी कह सकते हैं ये निगेटिव रेशनल नंबर है। निगेटिव रेशनल नंबर कभी भी आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, रेशनल नंबर जो पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा वो किसको बिलोंग करेगा? फ्रैक्शन को बिलोंग कर सकता है, लेकिन निगेटिव रेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ लिखा भी हुआ है ऑल फ्रैक्शन कैन बी टर्म्ड एज रेशनल नंबर। जितना भी फ्रैक्शन है वो सारा का सारा रेशनल नंबर हो सकता है। हियर ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी टर्म्ड एज फ्रैक्शन। जितना भी आपका रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, बट ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर कैन बी टर्म्ड एज फ्रैक्शन। यानी जो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहे हैं, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के डिफरेंस बताया गया था। फ्रैक्शन हुआ है जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, लेकिन p और जो q है वो क्या होगा? आपका होल रहेगा, और q रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0। q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होगा। सिमिलर फॉर्म में यहाँ भी रहेगा। यहाँ पर जो p और q रहेगा वो क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। q रहेगा आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल दोनों का सेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन जो होगा केवल पॉजिटिव होगा। रेशनल नंबर में हम देख सकते हैं जो p बाई क्यू का फॉर्म आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। फ्रैक्शन कैन नॉट बी निगेटिव, रेशनल नंबर कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑल फ्रैक्शन कैन बी टर्म्ड एज रेशनल नंबर। जितना आपका फ्रैक्शन है वो सारा का सारा क्या होगा? रेशनल हो जाएगा। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। Equivalent रेशनल समझ लीजिए। If p by q is a rational number and m is a non-zero integer, then p by q is equal to p into m by q। इसको समझिए। अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर आपको दिया गया हो, जैसे 7/5 दिया गया, कहा गया इसका आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब हम क्या करेंगे? 7/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम किसी नॉन-जीरो इंटीजर से क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 7/5 आपका एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसका हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम ये क्या कर लिए कि यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर की जगह पर हम क्या ले लिए? आपका 3 7 3 5 into 3 7 into 3 21 5 into 3 15। यानी कह सकते हैं 21/15 जो है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसका है? 7/5 का है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम चाहें तो निगेटिव यहाँ पर रेशनल नंबर ले सकते हैं, जैसे -5/, अगर 7 ले लिए यहाँ पर -5 into 2 और 7 into 2 यानी -10/14 लिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? -5/7 का ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड चीज, सेकंड पॉइंट है अगर p बाई क्यू अगर रेशनल नंबर है, p बाई क्यू को अगर किसी न किसी सेम डिजिट नॉन जीरो m से दोनों p और q में डिवाइड किया जाएगा, वो भी जो नंबर फॉर्म होगा वो भी क्या होगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल में 20/15 दिया हुआ है, यहाँ पर हम m की जगह पर नॉन जीरो इंटीजर है वहाँ पर हम क्या ले लिए? हम 5 ले लिए। तो 20 डिवाइडेड 5 15 डिवाइडेड 5 नंबर क्या फॉर्म हो गया? 4/3। यानी कह सकते हैं 4/3 क्या हुआ? 20/15 का यह
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर एक और रिपीट कर दे रहे हैं, अगर p बाई क्यू आपका कोई रेशनल नंबर है, अगर उसको आपको 1 2 3 जितना चाहे उतना आप उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, आप सेम नॉन जीरो इंटीजर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमको क्या फाइंड हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसे 7 बाई हम 3 लेंगे, कहा गया इसका आपको 5 तो इक्विवेलेंट रेशनल फाइंड करना है। अब ये क्या करेंगे, 7 × 2 3 × 2, अपने से जितना चाहे उतना आप m के जगह पर कोई वैल्यू आप सेम होना चाहिए, जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर सके, हम मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, फिर ले लेंगे 7 × 3 3 × 3, 7 × 4 3 × 4, 7 × 5 3 × 5, 7 × 6 3 × 6। ये जितना हम फाइंड करते जा रहे हैं, जितना आगे भी जितना बढ़ा सकते हैं हम, बस इतना ये करना है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो नंबर मेरा कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 4 5 6 जितना चाहे उतना फाइंड कर सकते हैं। इसे इसको देखेंगे, ये हो जाएगा मेरा 14/6, ये हो जाएगा 21/9, ये हो जाएगा 28/12, ये हो जाएगा 35/15, ये हो जाएगा 42/18, ये हो जाएगा 49/21। तो ये जितना हम फाइंड किए हैं वो सारा 7/3 का क्या है, वो यह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अगर क्वेश्चन आ जाता है फाइंड एनी 6 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 7/3, ये टोटली जो फाइंड किए हैं सब क्या है, 7/3 का यह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ओके, तो आज का टॉपिक एक बार रिपीट कर देना है से, अगर p बाई q कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम क्या करेंगे, किसी नॉन जीरो इंटीजर लेकर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उसमें क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अब ये जानेंगे कैसे रेशनल नंबर को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ जैसे इमेजिन किए हुए हैं, जैसे a बाई बी एंड c बाई डी, ये आपका दो रेशनल नंबर है, इसको हमको कंपेयर करना है। तो कैसे a बाई बी ग्रेटर देन होगा c बाई डी के, ठीक है, या कैसे a बाई बी स्मॉलर देन होगा c बाई डी के, इसको हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका जो a बाई बी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका c बाई डी दिया हुआ है, दोनों में क्या करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ ऑलरेडी देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a से d ad और b से c करेंगे तो क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। तो यहाँ पर a बाई बी ग्रेटर देन c बाई डी कब होगा, जब ad क्या हो, ग्रेटर देन किसके हो, cd के हो। यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा भी लिख सकते हैं, जैसे 5/3 दिया हुआ है और 7/5 दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा a हो गया, ये b हो गया, ये मेरा c हुआ, ये क्या हो गया, d हो गया। यहाँ ad अगर देख रहे हैं, ad मतलब क्या हुआ, 5/5, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर हम bc देख रहे हैं, 3 × 7 कितना हो गया, 21 हो गया। सीधे क्या हुआ, 25 जो है ग्रेटर देन किससे, 21 से। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी अगर ad हम देख रहे हैं कि ग्रेटर देन है, इसका मतलब 5/3 क्या हो जाएगा, 7/5 से बड़ा हो जाएगा। बस करना क्या है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे किसको, ad को और bc को। अगर ad अगर बड़ा हो गया तो फिक्स हो गया, ये फर्स्ट जो मेरा इसका मतलब 5/3 क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। सिमिलरली यहाँ पर है, अगर ABCD दिया हुआ है, ABCD को क्या करेंगे, A से D में और B से C में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर AD ग्रेटर देन CD हो गया, इसका मतलब A बाई B ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, A बाई B स्मॉलर देन होगा C बाई D के कब, जब AD स्मॉलर देन किसका हो जाएगा, CD, यानी AD अगर छोटा हो जाए CD से तो फिक्स हो गया कि A बाई B क्या हो जाएगा, मेरा छोटा ही रहेगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड होता है कब, थर्ड, जब ये इक्वल कब होगा, इक्वल तब होता है जब AD और BC आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी AD इज इक्वल टू BC, देन A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। अब इसमें कुछ हम निगेटिव रेशनल नंबर का देखते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर होता है क्या, कभी कभी डिनोमिनेटर जो रहेगा निगेटिव साइन से आएगा, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि डिनोमिनेटर को हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव रखने के लिए आप ऑलरेडी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कंपेयर करना है
-3/8 एंड 5/-7। बस यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पर क्या होगा 7 आपका माइनस के साइन से है, मतलब कह सकते हैं नेगेटिव है। इसको हमको क्या करना है पॉजिटिव करना है, यानी इसके डिनोमिनेटर को हमको पॉजिटिव करना है। तो हम क्या करेंगे कि किसी सेम नॉन जीरो इंटीजर देखे थे -1 से दोनों साइड से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया मल्टीप्लाई किया, यानी 5 × -1 करेंगे तो -5 आएगा और -7 × -1 क्या हो जाएगा 7 हो गया। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि -5/7 में क्या हुआ 7 आपका पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव डिनोमिनेटर है। अब यही जो फॉर्म यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका अप्लाई किया गया है सिर्फ यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ये a की जगह पर कितना है आपका -3 है, b की जगह पर कितना है आपका 8 है, यहाँ पर a की जगह पर कितना है आपका -5 है और b की जगह पर कितना है आपका 7 है। यही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 7 -21, 8 × -5 -40, ग्रेटर देन कौन हुआ -21 क्या हुआ बड़ा हो गया किससे -40 से। इसका मतलब ये हुआ कि -3/8 जो है आपका ठीक है ग्रेटर देन किससे है 5/-7 से, ठीक है। अब नाउ अब सपोज कीजिए इसके पहले हम जो स्टडी किए थे 2 रेशनल नंबर दिया उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मोर देन अगर 2 से ज़्यादा हो, सपोज कीजिए यहाँ पर आपको 3 रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये हमको देखना है सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे कौन बड़ा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो उससे बड़ा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसे इसको हम कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव साइन से है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -3/2 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है पॉजिटिव साइन है, 5/4 ऑलरेडी पॉजिटिव है। यहाँ पर देख रहे हैं 7/-8 लिखा हुआ है। अब इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है आपको पॉजिटिव करना है, ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है आपको। 7 में -8 यानी 7 × -1 करेंगे और -8 × -1 करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका -7/8, यानी ये भी क्या हो गया डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव हो गया। इसके बाद जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा उसको बनाइएगा। सबसे पहले क्या करना होगा जितना भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है सबका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 2, 4, 8 जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो उसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मेरा कितना आएगा 8 आएगा। अब जो मेरा 8 आया एलसीएम उसको हम क्या करेंगे इस सब को इक्विवेलेंट चेंज करेंगे कब, जब उसका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए इसके एलसीएम के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पर एलसीएम कितना देख रहे हैं हम 8 देख रहे हैं, यानी जब सबको हम चेंज करेंगे सबका डिनोमिनेटर को कितना लाना है 8 ही लाना है। जैसे मेरा फर्स्ट कितना है -3/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर -3/2 है 2 है, इसको कितना लाना 8 लाना है, फिक्स है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 -3 × 4, यानी अगर इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे तो -3/2 में हम क्या करेंगे दोनों साइड में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -12/8 हो जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है 5/4, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, चेंज किसमें करना है हमको 8 लाना है उसका डिनोमिनेटर को। सिंपली मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 2 से करेंगे, 4 2 कितना हो गया 8 हो गया, 5 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। थर्ड है मेरा -7/8 ऑलरेडी 8 है। अब 8 है ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 8 ही लाना है, सिंपली मल्टीप्लाई किसे करते हैं 1 से करते हैं, 8 1 × 1 -7 −7 -7। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया इक्वल हो गया। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो हमको कंपेयर करने में परेशानी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं क्या कि सबसे अगर छोटा अगर देखा जाता है और एक असेंडिंग में तो सबसे अगर छोटा देखेंगे हम तो यहाँ पर जो सबसे मेरा छोटा रहेगा ये हो गया -12/8 हो गया। इसको हम पहले लिख लेते हैं -12/8 क्या होगा सबसे छोटा होगा। उसके बाद देखेंगे ठीक है उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा हो गया -7/8 क्या हो गया उससे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा मेरा 10/, कितना हो जाएगा 8 जो है वो सबसे बड़ा हो गया। अब इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक -12/8 की जगह कितना लिखेंगे -3/ हम 2 लिख देते हैं, -7/8 का हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ था 7/-8 वो लिख देंगे उसका, यानी 7/ कितना हो गया -8 हो गया। लास्ट कितना लिखा हुआ है आपका 10/8 का क्या वैल्यू था 5/4 था। ये जो हुआ मेरा ये टोटली किसमें फॉर्म हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको ही चाहें तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने क्या करना होगा सीधे इसी को हम रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। यानी यहाँ देख रहे हैं सबसे एक्सपोनेंट तो आया गया है, यहाँ पर नहीं आया तो कहा गया एकदम
स्मॉलर चला गया है। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप चाहें, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा जितना भी रेशनल नंबर दिया हुआ है सबको आप चाहें तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव में करेंगे, देखेंगे किसका निगेटिव है। जिसका डिनोमिनेटर अगर निगेटिव होगा उसको पॉजिटिव में करेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का जो वैल्यू आएगा उसको उसके बाद क्या करेंगे, जितने रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको इक्विवेलेंट चेंज करेंगे। इक्विवेलेंट ऐसे चेंज करना है आपको जिसका डिनोमिनेटर कितना हो उसके एलसीएम के बराबर। ये एलसीएम मेरा कितना था, 8 था, यहाँ पर -3/2 है, ठीक है। इसको ऐसे करना है कि डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 5/4 है, 8 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, -7/8 है, ऑलरेडी लिखा हुआ था 8, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा मेरा कितना था, -12/8 था, उसको पहले पुट किए हैं। उसके बाद कितना है, -7/8 है, उसके बाद 10/8 था, उसका जो ओरिजिनल लिखा हुआ था उसको लिख लिए हैं। ये आपका क्या हुआ, असेंडिंग में चेंज हुआ। रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिसेंडिंग में चेंज हो जाएगा। नाउ जैसा होमवर्क दिया गया है, इसको आपको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 3/7 लिखा हुआ है, इसको आपको ऐसे चेंज करना है। इसको इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 6 -27 12 होना चाहिए। सेम ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 5/7 आपका रेशनल नंबर है, इसको ऐसे चेंज कीजिए कि इसका डिनोमिनेटर कितना हो, 16 -8 64 128 -128 हो जाए। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको देखना है कि कौन है जो इक्वल रेशनल नंबर है। 4 नंबर में है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, जैसे ही बता चुके हैं। इसमें आपको x को फाइंड करना है, ये जान लीजिए कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सब में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से सोल्व कर देना है, ठीक है, और सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक हम बोल रहे हैं, फिर से बोल देंगे।